हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद भी कहता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ, दावत खिताब दे रहा हूँ। इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। आवाज हमारी लग रही, थक आप गए। नारे तकबीर, ताज और तख्त खत्म नबूवत, जमीयत उलमाए इस्लाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिल इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैअन व सयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मेरे इंतहाई काबिल कद्र सदर मजलिस, स्टेज पर मौजूद मुक़्तदर उलमाए किराम, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदारान हज़रात, जमीयत उलमाए इस्लाम के ज़िम्मेदारान हज़रात, हाज़िरीन मजलिस, मेरे इंतहाई काबिल कद्र बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मेरे लिए यकीनन एजाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है कि आज के इस बाबरकत मजलिस में आपके साथ शरीक गुफ्तगू हो रहा हूँ। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्त व दुआ हूँ,
अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की शिरकत को कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब के लिए रोज़े क़यामत ये शिरकत निजात का सबब बनाए। यकीनन मुझसे क़ब्ल मेरे अकाबिर उलमाए किराम ने इस जलसे के मुनासिबत से तफसीली गुफ्तगू की होगी। मजीद उस पर मैं कोई इजाफा कर सकूं ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ अपने बड़ों के हुक्म की तामील में हाजिर हुआ हूँ। हुक्म की तामील के लिए दो चार गुजारिशात अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम साथियों, ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलमा हम सबको नसीब किया है। ये अल्लाह ताला का एहसान है, वरना हमसे ज़्यादा खूबसूरत जवान, हमसे ज़्यादा तकड़े लोग, उनको अल्लाह ने कलमा नसीब नहीं किया। यह महज अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें यह कलमा नसीब किया है और फिर अल्लाह ही की तौफीक से आज हम जमीयत उलमाए इस्लाम और ख़त्म नबूवत की मेहनत से यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हमारी इस शिरकत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला मज़ीद हमें अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस काम में लगाए रखे। मेरे मोहतरम साथियों, हमारा किसी पर कोई एहसान नहीं है। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस जमात से वाबस्ता किया है और इस काम से वाबस्ता किया है। मेरे मोहतरम साथियों, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को अपने इमामों के नाम से हिसाब किताब के लिए बुलाएंगे। तो हमारे लिए कितने फख्र की बात होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने अकाबिर उलमाए किराम के साथ बुलाएंगे और फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे। इससे बड़ा एजाज़ कायनात में कोई और नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम साथियों, हमें अल्लाह ने ऐसे मुल्क में पैदा किया है कि अव्वल दिन से
हम इस मुल्क में जिसको इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया, लेकिन 75 सालों से हम इस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे अकाबिर भी परेशान रहे और आज हमारी क़ियादत भी परेशान है कि हम किस तरह यहाँ अपने दीन को महफूज कर सकें। मेरे मोहतरम साथी, खत्म नबूवत का मुक़द्दमा एक अरसे से बर्रे सगीर पाक व हिंद में चलता रहा। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन हजरत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि वे जब पहली मर्तबा सन 62 में पार्लियामेंट गया और फिर सन 70 में पार्लियामेंट किया, तो अक्सर सोचता था कि इलाहुल आलमीन हमें यहां क्यों लाया गया है। हम तो इस मैदान के लोग नहीं हैं, हम तो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग। हमारा माहौल तो तालिब इल्मों का माहौल था, हम तो इल्मी मैदान के लोग। ये पार्लियामेंट में लाकर बेदीन लोगों के साथ बिठाकर, बेपर्दा औरतों के साथ बिठाकर हमारे यहां आने का मकसद क्या है। लेकिन फरमाते हैं कि जब सन 73 का आईन बन रहा था, उसमें जमीयत उलमाए इस्लाम का किरदार, पार्लियामेंट में उलमा का किरदार और फिर वहां जो मेहनत हमने की, कि हमने उसके आईन में वो शिकें रखवाई। फरमाया करते थे कि अगर मुझे हुकूमत मिली तो ये आईन एक मुकम्मल इस्लामी आईन। उस आईन के खदोखाल ये थे कि इस मुल्क में हाकमियत आला अल्लाह रब्बुल आलमीन की होगी, इस मुल्क में कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा, इस मुल्क में जो भी कानून बनेगा कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनेगा। इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। और बाद में सन 74 में जब अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमहुल्लाह ने खत्म नबूवत के लिए करारदाद पेश की, और फिर कादियानियों की तरफ से
वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो साहब को एक दरखास्त आई कि इस वक्त पार्लियामेंट में जो करारदाद ज़ेर बहस है उसमें हमें भी शरीक किया जाए, हमें भी सुना जाए। तो भुट्टो साहब ने हमें बुलाया और दराज से वो दरखास्त निकाली और कहा कि ये एक दरखास्त आई है कादियानी खुद इस बहस में शरीक होना चाहते हैं। तो हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया हमने कोई लम्हा जाया नहीं किया और फिर फौर कहा कि उनको जरूर बुलाया जाए। भुट्टो साहब का ख्याल ये था कि ये लोग शायद इनकार कर देंगे, लेकिन बाहर के कादियानी वहां आए। 13 दिन उन्होंने बहस में हिस्सा लिया। वो तफसील हमारे बुजुर्ग आपके सामने बयान करते रहते हैं, लेकिन जब वो लोग लाजवाब हो गए और हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने उनको बहस में ऐसा घेरा कि उस कादियानी ने यहां तक कह दिया कि अगर पार्लियामेंट के मेंबरान भी वो गुलाम अहमद कादियानी पर ईमान नहीं लाते तो ये दायरे इस्लाम से खारिज हैं और ये कंजरियों की औलाद में से। तो बिल इत्तेफाक पार्लियामेंट के मेंबरान ने उनके खिलाफ फैसला दिया और जब इस कानून को आईन का हिस्सा बनाया जा रहा था तो पीपल्स पार्टी के जनाब अब्दुल हफीज पीरजादा साहब जो वजीर कानून थे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि गुलाम अहमद कादियानी का या किसी दूसरे का नाम आईन में न लिखा जाए बल्कि सिर्फ यहाँ कादियानी लिखा जाए कि ये लोग दायरा इस्लाम से खारिज हैं। हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह और उनकी टीम का इसरार ये था कि नहीं उनका नाम लिखा जाए, क्योंकि कादियानियों के तकरीबन 8 फिरके हैं। ये लाहौरी ग्रुप और ये अहमदी ग्रुप और ये फलां ग्रुप। तो इसरार बढ़ता गया। बिल आखिर अब्दुल हफीज पीरजादा साहब ने मुफ्ती साहब से कहा कि ये जो हमारे मुल्क का आईन है ये तो बड़ा मुकद्दस आईन है। मुफ्ती साहब ने फरमाया इसमें कोई शक नहीं। फरमाया फिर गुलाम अहमद कादियानी का ये पलीद नाम आप इस आईन में क्यों लिखवाना चाहते हैं, क्यों इस मुकद्दस आईन को पलीद करना चाहते हैं? तो हज़रत मुफ्ती साहब ने उसको जवाब दिया कि कुरान एक मुकद्दस किताब है, अगर फिरौन के नाम से वो पलीद नहीं होती तो फिर इसके नाम से आईन भी पलीद नहीं होगा, इसका नाम जरूर लिखो। बिल आखिर 7 सितंबर को पार्लियामेंट से वो करारदाद, वो कानून आईन का हिस्सा बना। हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि उस दिन मुझे तसल्ली हुई कि हमें अल्लाह ने पार्लियामेंट में इस मकसद के लिए भेजा। मेरे मोहतरम साथी,
ये 7 सितंबर सन 1974 की बात है। आज तकरीबन उसको निस्फ सदी होने को है। इस निस्फ सदी में हर रोज ये कोशिश की गई है, मुख्तलिफ हीले बहानों से कोशिश की गई कि किसी तरह इस आईन को कमजोर किया जाए, खत्म नबूवत के कानून को कमजोर किया जाए, और जब भी पार्लियामेंट के अंदर आईन में तरमीम की बात आती है तो जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत वो परेशान रहती है। 18वीं तरमीम के वक्त भी पहले आईन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। उसमें एक तरमीम लाई गई कि इस मुल्क का नाम जो आईन में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा है, इसको तब्दील किया जाए, इसको अवामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा जाए। जब पूछा गया कि भाई इसकी क्या जरूरत है, क्यों तब्दील किया जाए, फरमाया सारी मुसीबत इस इस्लाम की वजह से। कभी क्या बहाने, कभी क्या बहाने। कभी कहते हैं ये खत्म नबूवत का कानून तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी सजाओं में कुछ तखफीफ की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात से तो हम गिला नहीं करते, क्योंकि अक्सर व बेशतर हमें कह दिया जाता है कि जमीयत उलमा ने क्या किया है। पार्लियामेंट में जाने के बाद उलमा ने क्या किया है हमारे लिए। तो मेरे मोहतरम साथियों, जंगल काटने के लिए आरे और कुल्हाड़ियों की जरूरत होती है कि नहीं होती, और हमें वो सब्जी काटने वाली छुरी दे दी जाती है कि जाओ पूरा जंगल काट के लाओ। इस वक्त पार्लियामेंट के मेंबरान की तादाद वो तकरीबन 342 है कौमी असम्बली की, जिसमें जमीयत उलमा के अराकीन की तादाद सिर्फ 15 है। सेनेट के कुल मेंबरान की तादाद 104 है, जिसमें जमीयत उलमा के सिर्फ 5 मेंबरान। अब आप बतलाएं कि 342 अराकीन में से 15 अराकीन इस काबिल होते हैं कि वो कोई आपके लिए कानून साजी कर सके, मुल्क के लिए कोई कानून साजी कर सके, आपके अकीदे और ईमान के लिए कोई कानून साजी कर सके। और मेरे मोहतरम साथ, हमारे अकाबिरीन जब देखते हैं कि पार्लियामेंट में अब ऐसी कोई तरमीम लाई गई है या लाई जा रही है कि जिससे शायद खत्म नबूवत के अकीदे को नुकसान पहुंचे, मुसलमानों के अकीदे को नुकसान पहुंचे, और हम आददी तादाद से वहां मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत वो आवाम के पास आती है।
गो इलेक्शन में आप जमीयत उलमा इस्लाम के नुमाइंदों को वोट नहीं देते और हमारी आददी तादाद वहां पूरी नहीं होती, लेकिन जब आम मुसलमान यहां सड़कों पर निकलता है, खत्म नबूवत के अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए निकलता है, तो फिर हमारे हुक्मरानों पर दबाव रहता है। सन 2018 के इलेक्शन से कब्ल जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने कौम को ये बावर कराया कि आज जिन लोगों को हुक्मरान बनाया जा रहा है ये यहूदियों के एजेंट हैं और इन्होंने कादियानियों के साथ मुआहदे किए हैं और उनके आने का मकसद ये है कि किसी तरह खत्म नबूवत के कानून को कमजोर किया जाए। आपने देखा कि आसिया मलऊना जो पिछले 10-12 साल से मुकदमा लड़ रही थी, न मुस्लिम लीग नून की क़ियादत में ये जुर्रत थी कि उसको रिहा कर सके, न पीपल्स पार्टी की क़ियादत में ये जुर्रत थी लेकिन जो ही ये लोग बरसरे इख्तिदार आए, इन्होंने आसिया मलऊना को यहां से निकाला और पहले न मानने वाले जब अमेरिका हमारा कप्तान साहब गया, वहां इंटरव्यू दिया, तो ये तमगा अपने सीने पर सजाने की कोशिश की कि हमने आसिया मलऊना को पाकिस्तान की अदालतों से भी निकाला और फिर मुल्क बदर किया, आपके पास भेज दिया। मेरे मोहतरम साथी, उसके बाद इनकी कोशिश थी कि किसी तरह पार्लियामेंट में इस मसले को उठाया जाए और आपने देखा कि हल्फ उठाते वक्त हमारे वजीर आजम साहब ने खातिमुन नबीयीन का लफ्ज अदा नहीं किया। उस वक्त बड़े लोग कहा करते थे कि जबान फिसल गई इसलिए लफ्ज अदा नहीं कर सका। हालांकि उसके बाद अब तक जो उनका रवैया है उससे साबित ये होता है कि कसदन अमदन इस शख्स ने खातमुन नबीयीन का लफ्ज अदा नहीं किया। हमने तो पार्लियामेंट में कहा कि पाकिस्तान के उसके बाद ये सहाबा किराम की तौहीन का मुर्तकिब हुआ। सहाबा किराम को इस शख्स ने डरपोक कहा, बुज़दिल कहा। गनीमत के माल को लूट मार कहा। तसलसल के साथ अंबिया की तौहीन, सहाबा की तौहीन,
कुरान की तौहीन, इसका मकसद ये था कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम आने वाले मुस्तकबिल में इस कानून के खिलाफ कोई तरमीम ला सकें। लेकिन मेरे मोहतरम साथियों, आपने देखा कि 2018 से जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने मुल्क भर में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम से मिलियन मार्च कायम किए। सक्खर से इब्तिदा हुई और बलूचिस्तान में 15 मिलियन मार्च मुकम्मल करने के बाद आजादी मार्च का ऐलान हुआ और पाकिस्तान के मुसलमानों ने इस्लामाबाद की सरजमीन पर जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हमें बाज लोग कहते हैं कि आपका आजादी मार्च नाकाम हुआ, ऐसा नहीं है। ये उन मिलियन मार्चों की बरकत थी, उस आजादी मार्च की बरकत थी मेरे मोहतरम साथियों, कि इन लोगों को जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान के आईन में खत्म नबूवत के मसले को ये लोग छेड़ सके। आज भी इन लोगों को खत्म नबूवत का कानून अजीज नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन करने वाली फ्रांस की हुकूमत और वो लोग अजीज हैं, वरना लब्बैक वालों का क्या मुतालबा है? जो जुल्म और बर्बरियत उन पर की गई, जिस तरह बेदर्दी से उनको शहीद किया गया, और दीन के ठेकेदार मदीना की रियासत की बातें करने वाले भी ये लोग। और गुज़श्ता कल तो वजीर आज़म ने यहां तक कह दिया कि हम फ्रांस की हुकूमत को, यूरोप को नाराज नहीं कर सकते। अब आप बताएं, इसके बाद भी किसी को शक होगा? आज भी वो लोग इस ताक में बैठे हैं कि पाकिस्तान का मुसलमान गाफिल हो, पाकिस्तान की मजहबी जमातें गाफिल हो, पाकिस्तान की मजहबी क़ियादत गाफिल हो, और हम पाकिस्तान के आईन में खत्म नबूवत के कानून में कोई तरमीम करा सके। आए रोज पार्लियामेंट में करारदादें लाई जाती हैं, कभी घरेलू तशद्दुद के नाम से, कभी खवातीन के हुकूक के नाम से, कि इस्लाम के खिलाफ, दीन और मजहब के खिलाफ किसी तरह कोई कानून साजी कर सके। लेकिन मेरे मोहतरम साथियों, ये जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार है कि बहुत थोड़ी तादाद में भी वो आपके अकीदे और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। मेरे मोहतरम साथ, हम वजाहत के साथ ये बात करना चाहते हैं कि खत्म नबूवत का अकीदा ये किसी फिरके का अकीदा नहीं है। खत्म नबूवत का मसला किसी फिरके का मसला नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा का मसला है।
ये हमारे ईमान का मसला है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता कि उसको अपनी औलाद से और अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत मुझसे ना हो। तो मेरे मोहतरम साथी, खत्म नबूवत का मसला हमारे अपने ईमान का मसला है। आप तो पार्लियामेंट में सिर्फ करारदाद की मुखालफत की बात करते हैं। इस अकीदे पर और खत्म नबूवत के इस कानून पर हम अपनी जान और अपनी औलादों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस पर हम कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हैं। बैनुल अक़वामी कुव्वतों को भी बतलाना चाहते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी बतलाना चाहते हैं और मौजूदा हुक्मरानों को भी कहना चाहते हैं कि खबरदार, अकीदे खत्म नबूवत पर कोई सौदा नहीं होगा। भूल जाओ इस बात को। हमें फिर वजीर आजम साहब कहते हैं कि अगर हमने फ्रांस के सफीर को निकाल दिया तो पूरा यूरोप नाराज हो जाएगा, फिर हम खाएंगे कहां से। तुम्हें खाने की फिक्र है और हमें अपने ईमान की फिक्र है। मेरे मोहतरम साथी, आज भी इस हवाले से आम मुसलमान को बेदार होना चाहिए। ये चौकीदारी हम आपने हमारे जिम्मे लगाई है, हम करते रहेंगे। लेकिन आप हजरात से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आजकल इन लोगों का मुकाबला हम पार्लियामेंट में करते हैं और पार्लियामेंट में मेंबरान आपके पर्ची से जाते हैं, आपके वोट से जाते हैं। अगर इलेक्शन के दिनों में आप भी ये फैसला कर सकें कि पार्लियामेंट में किस तरह के लोगों का जाना जरूरी है जो आपके बच्चों के अकीदे और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, उसके लिए किरदार अदा करना चाहिए। और याद रखो, अगर आज हमने अपने जान की परवाह की, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, दुनियावी मफादात के लिए अपनी राय का इस्तेमाल किया, अपने वोट का इस्तेमाल किया, तो क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हमें और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमें जवाबदेह होना होगा। हमारे एक बुजुर्ग मुझे एक वाकया सुनाया उन्होंने कि अरब से एक खातून वो दूर दराज इलाके में गई, वहां उसको मालूम हुआ कि यहां कोई एक मुसलमान है जो ताजिर है, पैसे वाला है। उसके पास गई, फरियाद की कि मैं अरब से आई हूं, मेरे साथ नौजवान बच्चियां हैं, सर छुपाने को जगह नहीं है,
अगर हमें सर छुपाने के लिए कोई जगह मिल जाए और मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हूं, सैयदजादी, तो उस मुसलमान ताजर ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? उस बेवा खातून के पास कोई सबूत नहीं था। वो मायूस होकर वहां से उठकर चली गई। उसी शहर में कोई यहूदी बड़ा ताजर था, उसके पास गई और उसके सामने अपना मुद्दा बयान किया। उसने जगह दे दी। रात के वक्त वो यहूदी ख्वाब देखता है या वो मुसलमान ख्वाब देखता है कि हश्र का मैदान है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर खड़े हैं और आबे कौसर तकसीम कर रहे हैं। वो मुसलमान ताजिर कहता है मैं भी लाइन में खड़ा हूं, आहिस्ता आहिस्ता करीब होता जा रहा। जब मेरी बारी आई तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मोड़ लिया। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मैं आपका उम्मती हूं, मैंने आपका कलमा पढ़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे पास क्या सबूत है? नींद से बेदार हुआ, भागा शहर में, मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाए कि वो खातून और वो यतीम बच्चियां किसके घर में हैं। पता चला कि वो फलां यहूदी के यहां ठहरे हुए हैं। मैं उस यहूदी के घर पहुंचा, उसको जगाया और उसको ये दरखास्त की कि वो मेरे मेहमान आपके पास आए हुए हैं, अगर वो मेरे हवाले कर दें। तो वो यहूदी हंसा, उसने कहा बहुत देर हो गई है तुझे। वो कहने लगा कि जो मंजर ख्वाब में तूने देखा था वो मंजर मैंने भी देखा, और हौज़े कौसर पर जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे मुंह फेरा और तुझसे सबूत मांगा अपने ईमान और मुसलमान होने का, ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा वही ख्वाब में पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो चुका हूं, अब वो बच्चे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मेरे इंतहाई काबिल कदर साथियों, अगर हमने कयामत के दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत हासिल करनी है, हमने उसकी सिफारिश हासिल करनी है, तो फिर हमें यहां जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। आज पूरी दुनिया में आलमी कुफ्र इस्लाम की दुश्मन बन चुकी है। और मैं अक्सर साथियों से कहता हूं कि आलमी कुफ्र के साथ हमारा तनाज़ा, हमारा झगड़ा वो नमाज रोजे का नहीं है। आलमी कुफ्र के साथ हमारा झगड़ा हज और ज़कात का नहीं है।
नमाज रोजा तो अमेरिका में रहने वाला मुसलमान भी पढ़ता है, रोजे रखता है। हिंदुस्तान के मुसलमान भी नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं। उनके साथ अगर झगड़ा है तो इस निजाम का झगड़ा है कि अफगानिस्तान में अगर मुसलमान इस्लामी निजाम को कायम करते हैं तो कभी यूरोप आकर हमला करता है, कभी रूस आकर हमला करता है, कभी अमेरिका आकर हमला करता है। हमारा झगड़ा इस निजाम का है। और फिर पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए ये गुजारिश है कि हमारा इनके साथ और कोई झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा इस निजाम का है और खत्म नबूवत के कानून के तहत उसका। आलमी कुफ्र अपने एजेंडों के जरिए, अपने इन हुक्मरानों के जरिए वो एक मर्तबा फिर पार्लियामेंट में कादियानियों के मसले को मुतनाज़े बनाना चाहती है, वो इस कानून में तरमीम करना चाहती है। लेकिन आपको भी बावर कराना चाहता हूं, स्टेब्लिशमेंट को भी बावर कराना चाहता हूं, आलमी कुव्वतों को भी कहना चाहता हूं कि इस धरती और इस जमीन पर जमीयत उलमा इस्लाम का जब तक एक कारकुन भी जिंदा है, तुम्हारा बाप भी इस कानून को तब्दील नहीं कर सकता। आपने हमारे जिम्मे जो चौकीदारी का काम लगाया है, इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के अंदर भी इस कानून की चौकीदारी जमीयत उलमा इस्लाम करती रहेगी और पार्लियामेंट के बाहर भी जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क, आईन और इस कानून का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। मैं आखिर में एक मरतबा फिर मुंतज़मीन जलसा का, ख़त्म नबूवत के वफादारों और जानिसारों का, आप तमाम हज़रात का, जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िम्मेदारों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।